हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कल एसएससी सीपीयू 2022 का रिजल्ट आया है जिसमें हमारे कोचिंग अजाक्स कैरियर मार्गदर्शन सतना से अजय अहरवार जी का सिलेक्शन हुआ है। अजय अहरवार जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, आज हम दोस्तों अजय जी से जानेंगे। सबसे पहले अजय जी, आप अपना परिचय दें कि आपका नाम क्या है, आपकी क्या पढ़ाई। जी सर, जैसा कि मैं सबसे पहले आपकी कोचिंग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी कोचिंग से मुझे बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिला। मैंने अपनी स्कूलिंग नवोदय से की है, जवाहर नवोदय विद्यालय सतना। कॉलेज में ग्रेजुएशन मैंने बीटेक किया है इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर से। और उसके बाद मैं कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो सब घर पे ही थे, तब तो मेरी तैयारी हुई नहीं। उसके बाद मैं फिर यहाँ कोरोना के बाद मैंने नाम सुना अजाक्स कैरियर कोचिंग का, तो जिसमें नागेंद्र सर के थ्रू मेरा कांटेक्ट हुआ, तो मैं इधर आपकी कोचिंग ज्वाइन किया। फिर जिसमें से मैं यहाँ 6 महीने कोचिंग को दिया आपको, फिर हो गया, तैयारी में लगा रहा, और आप लोगों के लगातार मार्गदर्शन के द्वारा सर मेरा ये हो पाया। चलिए, बड़ी खुशी की बात है जी, आपका सिलेक्शन हुआ, फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया ना। जी जी सर। जी, तो अजय जी, आप हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने एसएससी सीपीओ जो मतलब ये एसआई की पोस्ट है, जी जी, तो इसके बारे में पहले से सोच रखा था कि यही बनना, कि मतलब कैसे क्या आपने किया, दिमाग में कब आया कि एसएससी सीपीओ एसआई क्लियर ही करना है। सर सबसे पहले तो मैंने सीडीएस का सोचा था। सीडीएस के लिए मैंने कोचिंग भी की थी, ऑनलाइन कोचिंग की थी, बट फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग ना होने के कारण मैं ऑफलाइन नहीं जा पाया। बट आगे मेरा पेपर में सिलेक्शन हुआ, लेकिन कट ऑफ से बहुत कम ही नंबर ज़्यादा थे, लेकिन एसएसबी भी नहीं हो पाया मेरा। तो फिर मैं मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगा था, लो होने लगा था। बीच में फिर ऐसा भी हुआ कि मुझे फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने के कारण मुझे प्राइवेट जॉब भी पकड़नी पड़ी। फिर इसी बीच में पेपर देता था मेरा लास्ट ईयर एसएससी जीडी का भी एग्जाम निकला था, बट फिजिकल में आउट हो गया। ग्रुप डी निकला, उसमें फिजिकल भी निकला, पेपर भी निकला, बट मेरिट आउट हो गया। फिर इस बार भी एसएससी जीडी का निकला, पेपर भी निकला, फिजिकल भी निकला, और मेडिकल में मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण दिक्कत हुई। और इसी बीच एसएससी सीपीओ एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मतलब प्री ही नहीं निकला, सीजीएल में तो प्री ही नहीं निकला। और सुना एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके बारे में एनालिसिस किया मैं, कि अगर एसएससी सीजीएल से लेवल बराबर है, लेकिन अगर सीपीओ अच्छा, और मैं क्या कि फिजिकली अपने मतलब स्ट्रांग ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ ठीक मानता हूँ कि मेंटली भी ठीक है और फिजिकली भी ठीक है, तो एसएससी सीपीओ फिर मैंने देखा। और मेरा पैशन है मेन आर्मी में ज्वाइन करने का, तो मैं सोचा अगर सीडीएस के थ्रू नहीं जा पाया तो सीएपीएफ फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर मैंने एसएससी सीपीओ को अपना टारगेट बना और उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट की। चलिए ठीक। तो अजय जी, एसएससी सीपीओ का आपने पहले तो फॉर्म भरा होगा, हाँ? जी जी बिल्कुल। तो उसमें आप मतलब कैसे क्या तैयारी किए थे, पहले सिलेबस देखे होंगे कुछ, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कैसे एसएससी सीपीओ एसआई की तैयारी की थोड़ी? एसएससी सीपीओ 2022 का जो ये नोटिफिकेशन अगस्त 2022 में आया था, तब मैं गाँव में ही था, तो मुझे पता चला और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था। उसके थ्रू मैंने फिर फॉर्म वगैरह फिर मैं जब अजाक्स कैरियर, और पैसे ना होने की वजह से मैं कोचिंग कर नहीं सकता था, बट अजाक्स कैरियर कोचिंग के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ फ्री कोचिंग होती है, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। आपकी कोचिंग में मैंने 6 महीने पढ़ा है। उसके बाद तो सेल्फ स्टडी करने लगा, जब मतलब प्री के बाद हुआ, तो प्री तक आपकी स्टडी की, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। और मैथ में मुझे बहुत ज़्यादा नागेंद्र सर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मैंने आपको फॉलो किया था। उसके बाद मैंने वॉल्यूम 1 बुक भी पढ़ी, क्या कि वो इसलिए पढ़नी पड़ी प्रैक्टिस के लिए, और एसएससी के मतलब प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो वो सब मुझे वॉल्यूम 1 से मिले। और किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, हाँ वो, और यही, और टेस्ट वगैरह और प्रीवियस ईयर लगातार सॉल्व करता था मैं। जी, तो टेस्ट आप मतलब किससे मतलब टेस्ट मैं टेस्ट बुक से देता था। टेस्ट बुक से ना? एक दिन में से आज आप कितने टेस्ट मतलब लगाते थे वहाँ? एक दिन में तो सर एक ही मतलब स्टार्टिंग में ये था कि एक हफ्ते में एक करता था, वीक में 1 होना चाहिए, बट हाँ एनालिसिस में करता था, एनालिसिस डेली करते थे। हाँ एनालिसिस करता था। तो दोस्तों देखिए अजय सर, मतलब जो भी टेस्ट आप यदि लगाएं, ठीक है, तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत करें, है ना? टेस्ट लगाने से नहीं होते कितने ज़्यादा नंबर आते हैं, कितने कम आते हैं, उसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। भले ही हमारे कम नंबर आते हैं, अजय जी आप थोड़ी बताएं कि भले ही यदि कम नंबर आते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि एनालिसिस करेंगे तो आगे चल के यदि हमारे कम नंबर आ रहे तो फिर एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। तो अजय जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
जी कि आपने SSC CPUSI की जर्नी जो आपकी थी, जी जी तो आपकी जर्नी है जो भी आपका सफलता का जो भी वो था, जी लक्ष्य था, जी तो ये आपने मतलब कैसे तय की, है ना? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि ये मैंने बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इस बारे में। जी मतलब मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा योगदान था। मेरे भैया हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह नहीं, दोस्त की तरह मुझे समझा, जी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। लॉकडाउन जब लगा तो मुझे लगा कि अब तो मैं घर से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, जी क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग करने के बाद घर में बैठा, और घर में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब कि सर मैं बाहर कोचिंग के लिए जा भी रहने नहीं जा सकता था। जी। मैंने जो पंचायत के काम होते हैं ना, मनरेगा वाला, हाँ, मनरेगा। वहाँ मैंने 1-1.5 महीने वहाँ भी काम किया लॉकडाउन के टाइम पे, ताकि थोड़ा भी अर्निंग हो। और इसी बीच हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लेता था। इसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो मैं फिर ये तैयारी करने के लिए यहाँ आ गया। और यहाँ कोचिंग तो ठीक है, मैं सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम दिया। मैं सतना में रहते हुए मुझे इतना नहीं पता था कि मतलब पूरा सतना है कितना बड़ा। मैंने 1 साल 1.5 साल हो गए, मुझे इतना पता नहीं था। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे जब मैंने ग्राउंड आना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, तब मुझे पता चला। जी। तो देखिए छात्रों, अजय जी ने अपना बताया कि अजय जी ने कैसे स्ट्रगल किया, एक छोटे से गांव से लेकर के मजदूरी यहाँ तक, मनरेगा में मजदूरी करके अजय जी ने अपना लक्ष्य SSC CPUSI का नहीं छोड़ा। उन्होंने मजदूरी की, है ना, यहाँ तक कि छोटी सी जॉब भी कहीं पकड़ी, तब जाके उन्होंने SSC CPO की SI की पोस्ट हासिल की। तो अजय जी आप किस गाँव से हैं वैसे? सर मैं सतना जिले से बिलोंग कर, सतना सतना जिले जिला में। किस स्टेट? MP? एमपी में आता है सतना जिला। यहाँ से एक गांव पड़ता है उड़की, जी। यहाँ सतना से 30 किलोमीटर दूर है। जी ग्राम उड़की, पोस्ट बांधी, जी और ये थाना सिंहपुर लगता है। जी। तो सर मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो पिताजी अजय जी आपके क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी किसान हैं। ऐसे मतलब हो गया, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन छोटे किसान है, तो हो गया, घर का गुजारा चल जाता है किसी तरह। और मम्मी भी हो गया घर का काम करती है। हाँ, हाउस वाइफ जी। जी। तो अजय जी अब आपको कैसा फील हो रहा है SSC SI की पोस्ट में? मतलब अब तो फाइनली हो ही गया, मिलेगा? हाँ, अभी तो फाइनली हो ही गया। तो अब तो मुझे यही है कि अब जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए उतना जल्दी मेरे लिए तो सही अंदर से है। मतलब आप कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा वो तो सर सबको बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइनिंग उतना जल्दी मैं अपने घर के कामों में हाथ बटा सकता हूँ सर। मतलब क्योंकि अब सबकी उम्मीद होती है कि अपने माँ बाप का सहारा बने, बिल्कुल सही और वही बात। मैं भी चाहता हूँ। चलिए सर, अजय जी तो अब कुछ आपकी मतलब जो भी SSC CPO में सिलेबस था ना, और जो भी सब्जेक्ट थे, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ छात्रों को पता नहीं होता, तो उनको कम से कम SSC CPO का जो भी सिलेबस है, SSC CPO एग्जाम, SSC CPO का जो एग्जाम होता है वो SSC कंडक्ट करवाती है। इसमें SI की पोस्ट मिलती है जी। और इसमें जो प्री होता है, फिजिकल होता है, और मेंस होता है। सबसे पहले प्री होता है। प्री में 50 नंबर की इंग्लिश, 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 रीजनिंग, और 50 के GS, ये प्री होता है। और प्री में अगर जो लड़का क्वालिफाई किया, उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में 16 प्री में क्या माइनस मार्किंग भी रहती है? जी, माइनस मार्किंग रहती है। कितनी के रहती है? 0.25 की माइनस मार्किंग। इस बार जो नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन आया उसमें 0.33 है। हाँ, माइनस मार्किंग। और इसके बाद फिजिकल का रहता है। फिजिकल में 1600 मीटर की दौड़ रहती है, रनिंग 6.5 मिनट में निकालना होता है, और 100 मीटर की 16 सेकंड में, और हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक। और जो फिजिकल क्वालिफाई किया उसके बाद मेंस होता है। अच्छा, फिजिकल पहले होता है, इसके बाद फिर मेंस होता है? मेंस, हाँ जी, क्योंकि जो फिजिकल में फिट होते हैं उन्हीं का बस मेंस होता है। हाँ, तो मेंस के लिए टाइम मिलता है, 2 से 3 महीने मिलते हैं। फिर मेंस में क्वालिफाई हुआ तो फिर उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। और मेरा अभी जून में हुआ था मेडिकल, 22 जून को। और उसके बाद अभी कल रिजल्ट आया, तो सर रिजल्ट में फाइनल। चलिए अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताइए इतनी मेहनत की एक छोटे से गांव से अजय जी ने, मतलब बताइए छोटे से गांव, उनके पिताजी छोटे किसान हैं, ठीक है, और उन्होंने मेहनत मजदूर की, यहाँ तक कि बताइए उन्होंने बीटेक की। बीटेक के बाद उनको SI की पोस्ट चाहिए थी। सर एक चीज़ मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदार में केवल मैं ही एक बंदा हूँ जो बीटेक करने पहुंचा कॉलेज। बताइए इतने छोटे से गांव में उन्होंने बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद बताइए उनको SI बनना ही था। उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, तो उन्होंने अदर जॉब ना करके उन्होंने गांव में ही कुछ क्या मनरेगा है ना, मनरेगा में कुछ दिन उन्होंने काम किया। फिर छोटी सी कंपनी, लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम में ना, लॉकडाउन के टाइम में। और फिर भी लॉकडाउन में भी उन्होंने मतलब अपनी तैयारी जारी रखी, अपने लक्ष्य को मतलब पीछे नहीं छोड़ा।
तो मैं छात्रों आप लोग को यही बोलूँगा कि अजय जी से कुछ सीख लीजिए। आप लोग भी मतलब आप लोग तो कुछ इकोनॉमिक जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो कुछ तो सही होगी। अजय जी जैसे इन्होंने स्ट्रगल किया उस तरह तो नहीं होगी। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने लक्ष्य को मतलब जो आपका लक्ष्य है उसको आगे बना के रखें, उसको कभी पीछे ना छोड़ें। हालात कैसे भी हों आगे चल के हालात ठीक हो जाते हैं, तो अपने लक्ष्य को अच्छे से मतलब बनाए रखें। तो अजय जी अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने इंग्लिश की तैयारी की होगी तो आपका हिंदी मीडियम रहा होगा 12th पूरा? नहीं सर, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम। बताया ना, नवोदय से पढ़ा हूं, तो अच्छा, वहाँ- नवोदय से इंग्लिश हाँ, मीडियम पूरा रहा है ना? नहीं पूरा इंग्लिश तो नहीं, बट ये है कि साइंस मैथ इंग्लिश से रहता है, हाँ। मोस्ट ऑफ इंग्लिश ही है, और सीबीएसई बोर्ड। तो इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आपको होगी कि मतलब? इंग्लिश में पहले तो प्रॉब्लम थी, और मेंस में मेरे लिए इंग्लिश ही जरूरी था, 200 नंबर की केवल इंग्लिश ही आती है मेंस में। तो इंग्लिश तो आपके जो नोट्स थे वो पढ़े मैंने, फिर वॉल्यूम 1 बुक थी उससे पढ़ा मैंने, रिवाइज के बार बार प्रैक्टिस। ये कि पढ़ना तो ठीक है, वही रिवाइज करना। सबसे पहले जो दर्शक हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका रिवाइज जरूर, उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है जी। लिमिटेड होना चाहिए, आपके पास कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये बुक भी रहूँ, ये बुक भी। हाँ, मतलब अजय जी का कहना ये है कि मतलब बुक मतलब चाहे एक ही हमारे पास हो लेकिन उसको इतना मतलब 2-3 बार हम अच्छे से पढ़ लें ताकि वो अच्छे से रिवीजन में अच्छे से रट जाए, तो उससे क्वेश्चन ना छूटे, है ना। जरूरी है कि हम बहुत सारी बुक रख लें और उनको पढ़ भी ना पाए, है ना। तो मतलब जी सर, कम बुक होनी चाहिए, लिमिटेड बुक होनी चाहिए और उनका रिवीजन बार बार। मेरे पास तो आज भी गिनी चुनी बुक। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब ये ऑनलाइन का जमाना था तो टेक्स्ट बुक वगैरह है, और ये ऑनलाइन क्वेश्चन वगैरह और ये सीरीज वगैरह दे लेते हैं क्वेश्चन बैंक। अच्छा जी, आपसे एक क्वेश्चन और है, जैसे आप टेक्स्ट बुक लगाते थे, मुफ्त लगाते थे, कभी कभी नंबर तो कम आते रहेंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा होता रहेगा? हाँ सर। तो आप जैसे कभी मान लीजिए कम आ जाते होंगे नंबर, है ना, तो आप क्या करते? जब मेरे कम आते थे तब मैं बहुत ज्यादा नहीं, निराश तो ठीक है, निराश तो मतलब ह्यूमन नेचर है, वो तो होना है। लेकिन सब जब कम आते तब मैं ज्यादा एनालिसिस करता था, हर टॉपिक के अलग, क्लोज टेक्स्ट में कितने, कॉम्प्रिहेंशन में कितने, और ग्रामर में कितने, वोकैब में कितने, अलग से सबका पोर्शन बनाता था, और इसमें कितने गलत हुए कितने सही, सबका अलग अलग एनालिसिस करते थे। जी ठीक है। तो छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अजय जी ने क्या बताया कि एनालिसिस में जैसे कम नंबर आते हैं कि ज़्यादा जो भी है, तो उसका टेक्स्ट बुक में यदि कम नंबर आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम आगे चल के अपना नंबर आगे नहीं बढ़ा सकते, तो एनालिसिस करना ज़रूरी है। जी ठीक है। तो अजय जी, अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपको SSC CPO में कौन सी पोस्ट, मतलब कौन सी पोस्ट मिली है? सर मुझे CRPF SI की पोस्ट मिली है जी। तो अजय जी, इसमें एक मतलब कितनी वैकेंसी थी? ओवरऑल 4300 वैकेंसी थी SSC CPO की, जिसमें CRPF की 450 450 पोस्ट है ना। तो इसका सैलरी, वेतन जो भी मिलता है ना, वेतन भत्ता मिलता है जी सर। तो उसका ग्रेड पे मतलब क्या ग्रेड पे? 4200 ग्रेड पे की सर जॉब है, जिसमें से लगभग 4200 में लगभग कितने? 50 से 60 हज़ार, है ना जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो अजय जी, एक आखिरी सवाल मेरा यह है आपसे कि जैसे SSC CPO का कल रिजल्ट है ना, जी जी, तो आपको मतलब आपको कैसे पता चला? आपने देखा कि किसी के माध्यम से आपको पता चला कि SSC? नहीं सर, तब मैं कुछ काम कर रहा था तो मुझे कॉल आया। अच्छा। और एक दोस्त है वीरेंद्र, हाँ। उसने कॉल किया, उसका रिसीव किया, और फिर मैंने, और दूसरे फोन भैया का फोन था, उसके में आकाश का फोन आया। आकाश भी मेरे जूनियर है नवोदय का, उन दोनों का कॉल आया, तो उन दोनों से बात हुई मेरी, और दोनों ने बताया कि रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो मैंने क्रॉस चेक किया, सब जगह चेक किया, लिस्ट वगैरह चेक की, तो फिर मैंने कंफर्म किया। तो हाँ, तो मतलब आपको उस टाइम क्या फील होता है जब इन्होंने तो बताया होगा, जैसे मतलब वीरेंद्र है जो आपके फ्रेंड है ना, उन्होंने बताया होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना कॉल में, तो आपको अंदर से मतलब कैसे, तो क्या कैसे हुआ था? खुशी तो हुई, लेकिन सबसे पहले मैं क्रॉस चेक करने, मतलब मैं ही हूँ अजय, वो मैं ही हूँ, तो वीरेंद्र ने मुझे बताया कि फादर का नाम राजेश है क्या, मैं बोला हाँ। फिर डेट ऑफ बर्थ में बताया 9/8/99, तो फिर वो बोला हाँ तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। तो फिर मैंने, फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। जी। तो घर में मतलब पता चल गया कि आप मतलब ऐसा ही? नहीं, अब जैसे मैं तो यहाँ सतना सिटी में रहता हूँ रूम लेके, और घर में तो वही गांव वाला माहौल है, तो वही पापा को फिर मैंने 9:30 या 9:45 के समथिंग मुझे पता चला, तो 10 सवा 10 तक मैंने फिर पापा को कॉल किया, रात ही में अब मतलब 15-20 मिनट के अंदर मैंने पापा को कॉल किया, पापा को बताया। पापा जी ने क्या बोला? तो पापा बोले बहुत अच्छा हुआ जो आप, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। फिर पापा का नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ज्वाइन कब करना। मैं बोला पापा अभी ये है कि मेरी जो ये नौकरी है कंफर्म हो गई,
ये कि ज्वाइनिंग में अभी टाइम लग जाएगा, बट ये कि कंफर्म अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास नौकरी है। बोले ठीक है, अब जो भी है ठीक, अच्छे से रहना और बताना कुछ आगे। चलिए ठीक है दीजिए, आपको बहुत बहुत फिर से आगे हम धन्यवाद कहते हैं, है ना, क्योंकि आपने हमारी कोचिंग का एक छोटी सी कोचिंग से हमने स्टार्ट किया था छात्रों। जैसे दर्शकों आपको हमने बता दें कि हमारी कोचिंग का शुभारंभ 30 सितंबर 2018 को माननीय JN कंसोडिया साहब IAS अधिकारी, उनके माध्यम से उद्घाटन किया गया था। हमारी कोचिंग सतना में है, अजाक्स कैरियर मार्गदर्शन कोठी रोड में, जिसके अध्यक्ष माननीय राम कलेश साकेत जी हैं। वो मतलब हमारी कोचिंग का एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से कोचिंग चल रही है, जिनमें फाइनली अजय अहरवार जी का सिलेक्शन हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। हम आपको और बता दें कि हमारी अजाक्स कैरियर मार्गदर्शन कोचिंग से और बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, जिसमें सभी जैसे पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, और ये संविदा वर्ग 2 वर्ग 1 में हमारी कोचिंग से कम 18 से 20 बच्चों का इस साल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से करण साहू जिनका पटवारी में सिलेक्शन हुआ, सतना से उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। बताइए, छोटी सी कोचिंग से उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है, वो भी सतना जिले से, बहुत बड़ी बात होती है छात्रों। तो आपको भी हम ये सजेस्ट करेंगे कि हमारी कोचिंग अजाक्स कैरियर मार्गदर्शन जो कि कोठी रोड में है, निःशुल्क कोचिंग है SC ST OBC के लिए। आप भी आइए और यहाँ आगे की अपना जो भी लक्ष्य है तो उसका पूरा करिए। जैसे कि अभी जितने लोग भी अपना सपना साकार करके इस कोचिंग से गए हैं, तो आप लोग भी आइए। आप लोगों का धन्यवाद। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है।